नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। बिहार दरोगा के लिए टॉनिक बैच का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। टॉनिक बैच में आपको हम पढ़ा दिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी है, यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी का क्लास हो चुका है। अब सिर्फ बचा है केमिस्ट्री और बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर, जिसमें केमिस्ट्री इस वीडियो में समाप्त कर दे रहे हैं। यानी कि बचेगा क्या, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल। करेंट अफेयर में टोटल 500 प्रश्न है, उसको आज ही हम लोग शुरू करेंगे और 2 वीडियो में समाप्त कर देंगे। 250 प्रश्न करके 2 वीडियो में पूरे 500 प्रश्न करंट अफेयर का देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें केमिस्ट्री में लगभग कितना 154 प्रश्न होगा, है ना। 154 प्रश्न होगा, तो इसमें जल्दी से ध्यान पूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से याद भी कर लेना है, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि इसमें सुमेलित करना है। जैसे हरा कांच है तो ये क्या, फेरस ऑक्साइड होता है ना। फेरस ऑक्साइड को क्या, हरा कांच बोला जाता है। और कीटनाशक क्या होता है, तो आयोडीन जो है ये कीटनाशक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं और क्या मिलान करना है इसका। इसमें मिलान करने के लिए बहुत सारा है। ठीक है, तो इसको मिलान करते जाते हैं। अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको, अमाशय में मिल जाएगा। ठीक है, विरंजक किसको बोलते हैं, क्लोरीन से बनता है क्या, विरंजक के काम में इसका यूज होता है। उसके बाद आप देखेंगे पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ना, कि जो कि जिप्सम होता है, उसी को जब गर्म करते हैं तो फिर क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सोडियम एजाइट, ये क्या एयर बैग में यूज होता है, जो कि गाड़ियों में आप नई गाड़ी जो खरीद रहे हैं क्या होता है, एयर बैग लगा रहता है ना, जो कि गाड़ी जो हैंडल के पास है ना एयर बैग रहता है, यानी कहीं पे आप धक्का जैसे उसमें लगता है तो एयर बैग तुरंत खुल जाता है। ठीक है, तो एयर बैग क्या होता है, उसमें सोडियम एजाइट होता है। और फिर क्या, आंसू गैस में क्या होगा, क्लोरोपिक्रीन है ना, क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस को क्या बोलेंगे, क्लोरोपिक्रीन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है ना, H2 का मिश्रण होता है। फिर बायोगैस में क्या होता है, मुख्य जो घटक होता है वो मीथेन होता है। फिर आगे देखते क्या, एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है, कई बार आपको बताएं कि एलपीजी जैसे सिलेंडर है उसको उठाते हैं क्या, बीपी बढ़ जाता है ना, इस तरह से रिलेट करना है। बीपी बढ़ जाता है नहीं कि ब्यूटेन और प्रोटेन होता है, प्रोपेन है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी में क्या होता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक गैस है, और ये मुख्यतः इसमें क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। कोल गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोल गैस में पाया जाएगा। जेट्रोफा में क्या होता है, जैव ईंधन से संबंधित है ये। रतन ज्योत ये हो जाएगा क्या, एक ये भी जैव ईंधन है। रोप सीड क्या है, प्राकृतिक ईंधन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaO Cl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। हाइड्रोजन ये प्रणोदक के रूप में कार्य करता है। फिर क्या, नकली सोना किसको बोलेंगे, तो रोल गोल्ड क्या है, यानी तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण जो रहता है ये नकली सोना कहलाता है। मोहो पैमाना ये कठोरता मापने में यूज किया जाता है। और पावर अल्कोहल ये पेट्रोल प्लस अल्कोहल है। और लाइटर में क्या, मुख्य रूप से क्या होता है, बीट्यूएन बीट्यूएन होता है। और मरकेप्टन गैस मिलाया जाता है किसमें, तो एलपीजी रिसाव को पता करने के लिए मरकेप्टन गैस मिलाया जाता है। प्रभाजी आसवन जो है ये पेट्रोल शोधन है से संबंधित हो जाएगा। भाप आसवन ये नमक निर्माण से हो जाएगा। और जल शोधन ये रिवर्स ऑस्मोसिस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसी पदार्थ का परमाणु भार अगर 24 है तो उनकी संयोजकता 2 है, तो तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार क्या होता है, उसको परमाणु भार में और क्या करिए, उसके संयोजकता से भाग दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 12 में 2 से भाग दीजिए, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन है यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन सा होता है, जैसे ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 हुआ, और एक बार क्या होता है, इसका परमाणु जो भार होता है 1 होता है। ठीक है, फिर क्या होता है हाइड्रोजन का, ये क्या कहलाता है, पहला जो है ये कहलाता है प्रोटियम, ये, और फिर इसके बाद क्या, ये ड्यूटेरियम। और फिर एक जो 1 हाइड्रोजन 1 और 3 जो परमाणु भार है इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोला जाता है ना। तो इसके 3 समस्थानिक है, लेकिन क्या परमाणु क्रमांक जो है तीनों का क्या है, देखिए यहाँ पर सेम है ना, एक एक जो नीचे वाला परमाणु क्रमांक है तीनों का समान है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक ड्यूटेरियम का पूछे या तो ट्रिटियम का पूछे या तो प्रोटियम का पूछे, सबका क्या होगा, आंसर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर क्या, न्यूट्रॉन अलग हो जाती है, जैसे इसमें क्या एक न्यूट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, जबकि इसमें सॉरी इसमें क्या, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें क्या, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाता है ट्रिटियम में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में कई प्रश्न पूछा जाता है। हाइड्रोजन क्या भविष्य का ईंधन बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो कि सूर्य में या तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन खोज किसने किया था, केवेंडिश ने किया था, है ना। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक हो गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ के 20 ग्राम का अर्ध आयु काल 4 दिन होता है।
अर्ध आयु काल अगर जब भी बोलेगा ना, अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है कि जो भी ये चीजें हैं उसका 4 दिन बोला अर्ध आयु काल, मतलब क्या, उसका आधा जो होता है 4 दिन में हो जाता है, ठीक है। 4 दिन में कितना कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। उसका 4 दिन के बाद क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला, इसी पदार्थ का 10 ग्राम का अर्ध आयु काल क्या होगा, तो 10 ग्राम का क्या हो जाएगा, तो जैसे कि 20 ग्राम का क्या हुआ, अर्ध आयु काल कितना है, 4 दिन है, तो 10 ग्राम होने में कितना लगेगा, तो आधा होने में कितना दिन लग रहा है, 4 दिन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। तो अर्ध आयु काल जो है T/2 जो है, इसका अर्ध आयु काल कितना है, 4 दिन है ना, समझ गए। तो ये बोला क्या 10 ग्राम होने में, तो 10 ग्राम की आधा ही तो है, आधा होने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, परमाणु संरचना के मूलभूत कण है, तो परमाणु संरचना में यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है ना। मूलभूत कण जो होता है प्रोटोन न्यूट्रॉन, और एक क्या होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ना। बाहरी कक्षा में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन मतलब क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियन नहीं है, तो न्यूक्लियन इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए न्यूक्लियन में वो तीनों आता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, न्यूक्लियन मतलब केंद्र के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और उसी प्रोटॉन का ही एक क्या, एक उसका मतलब कि समजात है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा और पॉजिट्रॉन होगा, यानी कि कौन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये क्या न्यूक्लियन नहीं है, ये क्या बाहर चक्कर लगाता है ना। ये क्या, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन मतलब इसी का है, प्रोटॉन का हित, और इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब केंद्रक में कौन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का चेडविक, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का किसने किया था, तो एडरसन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद आएगा 7, है ना। इसमें क्या मिलान करना है, आधुनिक आवर्त जो नियम है ये किसने दिया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी ये दिया था मोसले ने। त्रिक नियम किसने दिया था, डोब रेनर ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डोल्टन ने दिया था, ठीक है। ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे ना, इसलिए यहाँ पर खटाखट दिमाग में रटते जाना है ना, रटाते जाएगा, आपको रिविजन होते जाएगा। यहाँ पर क्या, प्लम पुडिंग मॉडल ये किसका है, तो ये जेजे थॉमसन का, ये ठीक है। और बोर परमाणु मॉडल ये किसने, नील्स बोर ने दिया था। पाउली का अपवर्जन ये इलेक्ट्रॉनों की स्थिति हेतु ये सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अस्थायी होता है। क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वो अस्थायी होता है ना, ये चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान का निर्धारण किसने किया था, तो आवेश का मान का निर्धारण किसने किया था, तो इसमें देखिए आवेश का मान का निर्धारण ये क्या था, RH मिलिकन ने किया था, मालूम। RH देखिए आवेश का मान, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। खोज पूछेगा तो किसने किया था, जे थॉमसन ने, लेकिन इसका आवेश के मान का निर्धारण तो किसने किया था, मिलिकन, RA मिलिकन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन से युक्त है। तो पूछ रहा क्या, परमाणु भार, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है ना। तो प्रोटॉन देख लीजिए कितना है, 17, न्यूट्रॉन कितना 18, दोनों को जोड़ दीजिए तो 17 दूनी 34 35। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा इसी तरह क्या आपसे पूछा जाएगा, कभी आपको परमाणु द्रव्यमान दे देगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान दे दिया और प्रोटॉन दे दिया 17, ठीक है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इस 17 को घटा देंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। फिर आपको अगर न्यूट्रॉन दे दे, अब पूछेगा प्रोटॉन कितना, तो इसको घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों का योग है, ये दोनों का प्लस करके ये क्या आया, 35 आया, मतलब कि परमाणु भार होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कितना होता है, परमाणु भार होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आधार आधार पर जो आवर्त सारणी दिया था किसने, मोस्लिन ने दिया था, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी शामिल है। नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मैक्स प्लैंक ने दिया था। और पाउली का ये है, ये अपवर्जन से संबंधित है। हुंड जो है कक्षक का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में 7 में इधर क्या है कि हाइजेनबर्ग ये हो जाएगा कौन, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। उपकक्षा का ऑफ वाउ ने दिया था, उपकक्षा ऑफ वाउ है ना। और बोरबरी ये कक्षा, और
पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने, पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में, तो मंदक के रूप में किया जाता है। अपचायक वह पदार्थ है जो, अपचायक वह पदार्थ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और क्या कौन त्यागता है, तो जैसे ऑक्सीकरण है ना, तो उसी को वही हो जाएगा अपचायक भी। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होता है, त्यागता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो नाम से याद रखना, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि प्लस होगा, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन प्लस होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन त्याग करेगा। यही अवकरण में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या हुआ, नाम से याद है आपको, ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, है ना, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है, समझ गए। तो ऑक्सीकरण वाला एक याद रखेंगे, तो अवकरण में क्या उल्टा कर देंगे, तो ऑक्सीकरण में क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को त्याग करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो ये होता है एनोड पर, है ना। एनोड क्या होता है, देखिए एनोड होता है पॉजिटिव, ठीक है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में हम लोग पढ़े क्या, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन ग्रहण किया यानी कि इस पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होगा तो इसमें क्या होगा, प्लस पर होगा, है ना। इसका एनोड के साथ जो अभिकरण करेगा, अपघटन होगा, तो ये पॉजिटिव के साथ होगा, ठीक है। तो एनोड पर होगा ये ऑक्सीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक जो सह संयोजक यौगिक कहलाएगा, सह संयोजक यौगिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम 238 है ना, अब 92 क्या है, इसका प्रोटॉन की संख्या दिया है, तो परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगा, तो ये जो 238 है ये क्या परमाणु भार है, तो उसमें प्रोटॉन घटा देंगे, यानी 92 घटा देंगे, तो ये 8 में से 2 गया 6, कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वित यानी कि ड्विल प्रकृति रखता है, तो ड्विल प्रकृति कौन रखता है, तो ये रखता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ड्विल प्रकृति रखता है, यानी कि ये कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी कार्य करता है ना, कण के और तरंग के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आपसे पूछा था प्रकाश किस रूप में कार्य करता है, तो कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्या, इसमें मिलान करना है, तो बॉयल, ये बॉयल का नियम में कौन होता है, तो ताप जो है अस्थिर रहता है ना, बॉयल का नियम में टेम्परेचर अस्थिर रहता है, आपको हम ऐसे बताए थे, BCG है ना, और PVT है ना। तो बॉयल का नियम यहाँ इसके सामने वाला कौन, टेम्परेचर स्थिर रहेगा। फिर क्या, चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम इसके सामने क्या, प्रेशर दाब स्थिर रहेगा। ये गेलुसाक का नियम है, इसके सामने कौन है, वॉल्यूम यानी कि आयतन स्थिर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बताया, हमेशा के लिए जो देखे होंगे उसको याद होगा। बॉयल का नियम क्या हो जाएगा, ये ताप स्थिर रहेगा। चार्ल्स का नियम में क्या, दाब स्थिर रहेगा, है ना, प्रेशर। और एवोगाड्रो ये क्या, मोलों की संख्या। गेलुसाक का नियम है क्या, आयतन स्थिर रहता है। ग्राहम का नियम, ग्राहम जो है ये विसरण का नियम दिया था। गोल्डन सिटी ये प्राश्रव्य ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। वास्तविक गैस क्या, दाब आरोपित करते हैं। डॉल्टन ये आंशिक दाब से संबंधित है। और मैनोमीटर क्या, गैसों को दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। और एनीमोमीटर से क्या, हवा की गति मापा जाता है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्या, संभारिक, संभारिक मतलब जैसे संभारिक है यानी कि उसका परमाणु भार समान होगा, तो परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान समान होगा, तो वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ भिन्न लिखा है तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भिन्न भिन्न लिखा है, द्रव्यमान गलत हो गया। फिर क्या, परमाणु समान परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार तो भिन्न होगा, मतलब कि समान होगा। परमाणु भार क्या होगा, समभारिक में समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, उसका क्रमांक वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समान परमाणु क्रमांक दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा ना, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक और समान द्रव्यमान वाले तत्व, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक मापन की इकाई एसआई इकाई कहते हैं, तो किसको कहते हैं, बेकुरेल को, है ना, बेकुरेल को। इसके पहले भी आया था प्रश्न, आपको बताए थे कि जो क्यूरी होता है ना, वो क्या इसका प्राचीन इसका है इकाई, और क्यूरी क्या होता है, इससे बड़ा होता है ना, इससे बड़ा मान है क्यूरी। और ऑप्शन में अगर क्यूरी भी कभी रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं, जबकि बेकुरल नहीं रहेगा वहां, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या एसआई इकाई लेकिन पूछेगा तो यही बेकुरल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा हो जाएगा, तो यह है ट्राइटियम, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और उष्माक्षेपी में क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। देखिए शोषी मतलब अवशोषण, शोष लिया, ठीक है, ऐसे नाम से अवशोषी यानी शोषण, और उष्माक्षेपी यानी उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इधर कि उत्प्रेरक यानी कि अभिक्रिया की दर को बदलता है, ठीक है। और यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लोहे की परत पर ये चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत।
लोहे पर। कोल गैस ये किसका मिश्रण है, तो H2 और CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब प्रोड्यूसर गैस किसका, आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। फिर क्या आपका है ऑक्टेन संख्या। ये ऑक्टेन संख्या से क्या, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो ये ऑक्टेन की संख्या से जानते हैं। और सीटेन संख्या से क्या, डीजल की गुणवत्ता जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर है 23। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु कार्य करती है, तो कैथोड का, कैसा, कैथोड का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का जो 27 डिग्री सेल्सियस आयतन पर 300 मिली है दाब को स्थिर रखते हुए उस गैस का तापक्रम 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो गैस का आयतन क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है पीवी, है ना, P1 V1 बटा T1 बराबर में क्या है, P2 V2 और बट्टा में T2। ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रेशर कहीं नहीं दिया हुआ है ना, तो दाब नहीं दिया हुआ है, दाब को यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो दाब को हटा देंगे, अब निकालेंगे क्या, V1 बट्टा T1 और V2 बट्टा T2 से निकालेंगे। तो V1 यानी क्या, ये आयतन है, आयतन कितना दिया हुआ है 300, है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या 300। अब बटा में क्या है T1, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है सेल्सियस में, इसको हम लोग निकालते हैं कि इसमें पीवीटी जैसे फॉर्मूला होता है, तो मतलब कि इसको केल्विन में निकालते हैं ना, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या 273 इसमें प्लस कर देते हैं, ये केल्विन में बदल गया। ठीक है, फिर बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिख देंगे V2 निकालना है हमको, है ना, ये पूछा ना गैस का आयतन दूसरा क्या होगा, तो V2 बटा में T2 कितना है 127 डिग्री है ना, मतलब टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, तो 127 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में बदलने के लिए क्या कहते हैं 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर 300 और यहाँ क्या नीचे 273 और 27 जोड़ेंगे, ये भी 300, यानी कि ये कट गया ये। तो V2 बटा में क्या है 127 और 273 जोड़ेंगे, क्या आएगा ये 400, ये क्या है 400, यानी कि V2 बराबर क्या होगा, इधर 400 कर दीजिए, यानी कि 400 हो गया। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया 400। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्या है CrO4 2 माइनस है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, तो किसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालते किसका, क्रोमियम का निकालना हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने पावर अगर में कुछ है तो क्या, जैसे पावर -2 में है ना, तो ये क्या होगा बराबर में, इसका बराबर क्या होता है -2 हो जाता है। ठीक है, अगर पावर में कुछ नहीं बराबर में 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या CR निकालना है, CR लिखिए। ठीक है, O4 लिखिए और -2 है यहाँ पर, रहने दीजिए, बराबर में क्या -2 करना है, क्योंकि पावर में है यहाँ पर, तो क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम यहाँ पर रहने दीजिए, क्या है क्रोमियम यहाँ रहने दीजिए। और क्या ऑक्सीजन के क्या होता है, इसका जो होता है आवेश होता है, इस पर क्या होता है -2 होता है। ठीक है, तो -2, अब पावर में क्या है -2 यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसको क्या है 2 से गुना कर देंगे इसको, है ना। ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर मालूम, हाँ ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का जो है वो होता है क्या -2 होता है, और ये कितना है 4 है। ठीक है, इससे अभी मतलब नहीं, इसका क्या, इसका का मतलब एक ही काम है, खाली बराबर में कर देना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का -2 होता है और ये 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए इसको। ठीक है, अब बराबर में क्या -2 है। ठीक है, अब ये क्या हुआ 4 दूनी 8 है ना, 8 है क्या माइनस में, और ये जो यहाँ पर क्या क्रोमियम क्या ये प्लस में हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है प्लस में होता है, जबकि मैथमेटिकल में क्या होता है इंटू में होता है। तो 8 है यहाँ पर, तो 8 क्या करेंगे इधर कर देंगे, है ना, ये 8 इधर जाएगा प्लस में, तो ये 8 में से 2 घट जाएगा, तो बटेगा क्या +6 आएगा, +6 यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, मिश्र धातु और घटक उसका, पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी, क्या बोलते हैं पिताजी, यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण है। ये कांसा किसका मिश्रण है, इसको क्या बोलते हैं काटता, काटता याद रखना है, काटता यानी कांसा, टीन और तांबा का मिश्रण है काटता। ठीक है, तो आसानी से हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट आगे क्या स्टेनलेस स्टील, ये किसका मिश्रण है, तो ये है लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं होता है ना, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। ये टांका में ये किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का मिश्रण है ना, सीसा और टीन का से ही क्या बनता है, फ्यूज तार किसका बना होता है, सीसा और टीन का ही बना होता है। गन मेटल में क्या होता है, तो पिताजी जो होता है ना तांबा और जिंक, है ना, यानी पीतल में क्या टीन मिला देते हैं तो वो गन मेटल हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए तांबा और जिंक है, टीन मिला दिए, ये गन मेटल हो गया। और ड्यूरे लुमिन ये क्या एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम का मिश्रण है। ठीक है, इस तरह से सही मिलान है इसका। नेक्स्ट क्या अभिक्रिया Zn और कॉपर सल्फेट, जब इसमें अभिक्रिया किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पर क्या Zn जो था ये कॉपर सल्फेट था ना, ये कॉपर को क्या किया विस्थापित कर दिया ना, कॉपर को हटा के, और खुद जेड यहाँ पर देखिए ZnSO4 आ गया। ठीक है, यानी कि ये विस्थापित कर दिया, यानी तांबा को ये अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ विस्थापन किया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉपर क्या हुआ प्लस प्लस का अवकरण हुआ है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर 27 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस अयस्क हेतु
प्रारंभिक पद के रूप में निस्तापन की आवश्यकता होती है। तो निस्तापन की आवश्यकता होती है किसमें? कार्बोनेट में ना, कार्बोनेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है, तो इसकी अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? अस्थिरता का न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? तो कौन सी अभिक्रिया सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देगी? तो ये विखंडन है, जैसे परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है। देखिए विद्युत संयोजी, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी बोलते हैं। इसमें सुमेलित करना है, नहीं इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है ना, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? स्थानांतरण जो होगा ये होगा आपका विद्युत संयोजी। सह संयोजी होगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना, सह संयोजी, नाम से क्लियर है, सह संयोजी यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। हाइड्रोजन बंध कमजोर होता है जबकि त्रिबंध क्या है? शक्तिशाली होता है। और क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये किससे हो जाएगा? तो यहां पर आगे देखते हैं, ये हो जाएगा एकल इलेक्ट्रॉन से ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता एकल इलेक्ट्रॉन। अब विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा 6 का, यहाँ पर हो जाएगा ये द्वि इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेंगे हम लोग आयनन विभव, ये हो जाएगा किससे? तो ये है उच्च ऊर्जा है। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि सोडियम का ले 2 8 और 1, ये क्या है? इसमें ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? बाह्य इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य वाला है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और क्रिया गैस क्या है? उच्च आयनन विभव वाला होता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज ये किया था किसने? तो ये है एनरिको फर्मो ने किया था, एनरिको फर्मी करेक्ट आंसर है। जबकि नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्या है? ट्रिटियम, निम्न में से किसका समस्थानिक है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये किसका है? हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में ही आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्या है? सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड मतलब कृत्रिम वर्षा कराने में, तो और सिल्वर नाइट्रेट ये मतदान की स्याही पर किसका? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और फेरस सल्फेट हरा कशिश हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, और इसके बाद आगे देखते हैं जिंक फॉस्फाइड, ये क्या? चूहा मारने का विष है ये। और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, ये हाइपो है। और एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या है? एंटी फ्रीज यानी ठंडे देशों में ईंधन है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? तो देखिए ट्रॉम्बे क्या है? तो एक रिसर्च सेंटर है ना, ट्रॉम्बे रिसर्च सेंटर है। जबकि तारापुर क्या है? तो एक परमाणु विद्युत शक्ति संयंत्र है ना, परमाणु संयंत्र है ये कल्पक, जो कि तारापुर, जो कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। कौन सा? तो ये तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, ये भी क्या परमाणु संयंत्र है। नरोरा क्या उत्तर प्रदेश में, ये भी परमाणु संयंत्र है। जबकि ये क्या रिसर्च सेंटर है ना, तो ये वाला अलग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? विद्युत धनात्मक गुण को, तो विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में कौन दर्शा रहा है? लिथियम, इससे ज्यादा धनात्मक सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद है रुबिडियम और सीजियम है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है? तो जिसमें लास्ट में क्या O2 रहेगा, तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा ना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है? अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? उप सहसंयोजी बंध में, तो उप सहसंयोजी बंध में क्या होता है? केवल एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का 2 परमाणुओं के मध्य साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, भौतिक राशि जो उस समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो कौन सा है जो कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है विद्युत धनात्मकता है ना, विद्युत धनात्मकता क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। जबकि आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को संबंधित है? अभिक्रिया से संबंधित है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या? ऊष्मा निकालना है ना। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन है, निकालना। जबकि ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब ऊष्मा का निकालना। नेक्स्ट क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना, दान करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दान होता है, जबकि ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से सुमेलित कौन नहीं है पूछा है? तो ऑक्सीकरण, इसमें क्या? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ये सही है ना। ऑक्सीकरण में क्या बताएं बार बार कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों की हानि होती है ना। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जबकि ग्रहण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीजन से संयोग ये ऑक्सीकरण कहलाता है। और Fe++ और इस पे क्या बना? Fe++ 3 बार बना, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ ना ऑक्सीजन का। इसमें क्या हुआ? देखिए एक मतलब कि जो भी
एक ग्रहण हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर फिर क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों का इसमें त्याग हुआ था ना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ये क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुआ तो ऑक्सीकरण कहलाया। अवकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है ना। अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लाभ होता है ना अवकरण में। फिर क्या है, Cl माइनस हुआ, यानी ये फिर क्या, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यानी कि क्या किया, तो ये इसमें माइनस है, यानी ये क्या किया होगा, ग्रहण किया है ना। ग्रहण करता है तो माइनस होता है ना, त्यागता है तो प्लस होता है। तो ये क्या किया, एक ग्रहण किया है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, अवकरण, ये वाला सही है। फिर क्या, आयोडीन, ये क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक है, और 2Na प्लस और Cl-2, और इससे क्या बना, 2NaCl, इसमें क्या, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ, ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ, यानी कि ये सभी सही है ना, यानी इनमें से कोई नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा 42 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42 का। तो इसमें सभी सही था, ठीक है। तो इसमें से पूछा था क्या मालूम, कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोई भी मतलब क्या, सभी सही है ना, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण क्या है, तो ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण क्या है, जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन करेक्ट आंसर है। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, ये जल का है ना, जल का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या है, पुरानी किताबों के पन्नों का भूरा रंग जो हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर है। पायराइट अयस्क को सल्फर की अधिकता समाप्त करने के लिए गर्म करने की प्रक्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, तो भर्जन कहते हैं इसको। कॉपर का अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क इसमें कौन सा है, तो ये कैल्कोपायराइट, ये क्या, कॉपर का अयस्क है ना, कॉपर का अयस्क है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि धातु जिसका अयस्क केसिरेटाइट है, तो किसका अयस्क केसिरेटाइट है, ये टीन का है, किसका, टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, इसमें क्या, आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन होगा, तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा ये रोट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा है ना, पीट पीट करके शुद्ध कर दिए है ना, तो पिटवा लोहा ये होता है। नेक्स्ट का, एक आयन जो कार्बन मोनोक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन मोनोक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6, ठीक है, ये 6 है, और ये 6 हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की क्या है, 8 है, यानी कि ये कितना हुआ, 14 हो गया, ठीक है, 14 है, यानी कि इसके साथ कौन सा आयन है जो ऑप्शन में सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब इसको देखिए, ऑप्शन देखिए, इसमें क्या, Cn-1 है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, कार्बन है, यानी कि 6, और नाइट्रोजन है कितना, प्लस में 7, नाइट्रोजन हो गया, और -1 लिखा है, यानी कि ये क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया था ना, तो इसमें क्या, एक और है, माइनस लिखा है, तो यहाँ पर एक ये वाला प्लस होगा, यानी कि 6 और 7 कितना हुआ, 13, और एक 14, यानी कि इसके साथ इसका भी 14 है, इसका भी 14, यानी कि ये वाला आंसर सही है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यौगिक जिसे लूनर कास्टिक कहा जाता है ना, तो लूनर कास्टिक किसे बोलेंगे, तो AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है। K4 यानी कि K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो निकेल का निकालना है, ठीक है, तो निकेल का निकालना, निकेल रहने देना। पोटेशियम का यहाँ पर क्या होगा, तो दो, यहाँ पर क्या है, इसका पोटेशियम का 2 होता है मालूम, यहाँ पर क्या 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 था पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या होगा, 2, ठीक है, प्लस में निकेल होगा, निकेल का निकालना है, और CN4, इसका क्या हो जाएगा, तो 4 बार है, तो यहाँ पर क्या आता है, जो सोडियम Cn का क्या होता है, इसका Cn का होता है -4, ठीक है, Cn का क्या होता है, -4 होता है, तो बराबर में कुछ पावर में कुछ नहीं था, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0 है ना, तो बराबर में 0 लिखेंगे, तो ये 4 इधर जाएगा, 4, और ये 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो Fe3O4 में ऑक्सीकरण की अवस्था क्या होगी, तो Fe3, यहाँ Fe का निकालना है, तो पहले यहाँ Fe का रहने देना है। O का ऑक्सीजन के क्या होता है, -2 होता है, ये 4 बार है, यानी कि -2 गुना 4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे, 0, तो Fe और 3 बराबर के 8 इधर कर दीजिए, ये क्या हुआ, 8 हो गया, ठीक है, और ये 3 क्या, Fe निकालना है, तो 3 को भी इधर कर दीजिए, ये बट्टा में आ जाएगा इधर, है ना, Fe3 इस तरह रहता है, तो ये बट्टा में आता है, यानी कि 8/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, K2 और Cr2 और O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो इसको निकालना क्या, K2,
तो इसमें K2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, यहाँ पर क्या एक पोटेशियम का क्या होता है 2 है ना, तो इसमें क्या हुआ 2 लिख दिए। और क्रोमियम का निकालना है तो Cr2 यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी पहले हिसाब करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है, 7 बार है वो 7 है, 7 दूनी 14, माइनस में क्या होगा यहाँ पर 14, बराबर में क्या लिखेंगे 0, है ना। तो 14 इधर कर दीजिए, तो ये प्लस में 14 आ गया, ये 2 माइनस हो जाएगा, है ना, इधर आके तो 12 हो जाएगा, यानी कि Cr2 बराबर क्या हुआ 12। और ये इधर बताया क्या 2 रहता है इस तरह से, या 3 रहता है, जो भी इधर बटा में आता है, यानी कि 2 से इसमें दो, ये 2 इधर आ जाएगा बटा में, 2 से भागा दीजिए, आया क्या 6 आ गया, यानी कि 6 कहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, तो +6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है। तो लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, तो ये ऑक्सीजन तथा जलवाष्प करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा, दूध का जो खट्टा दूध होता है, जिसमें दही में, इसमें क्या होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, सही है। चींटी के डंग में मेथेनोइक अम्ल, जिसे क्या फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो पाया जाता है, ये सही है। नेटल के डंग में मेथेनोइक अम्ल, ये भी सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल, ये सब सही है। फिर क्या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, समुद्र का जल का पीएच मान कितना 8.4 होता है, लार का 6.45 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है ना, ये सब सही है। सिरका का क्या होगा 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है, और मानव रक्त का कितना होता है 8 नहीं होता है ना, मानव रक्त का कितना होता है 7.35 से कितना होता है 7.45 होता है ना, जो कि क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त है ना, ये वाला मिलान सही नहीं है ना, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग जो है बहुत जल्दी लग जाती है। तो लोहे पर जंग जो है बहुत जल्दी लग जाता है, किसके उपस्थिति के कारण, समुद्री जल है ना, यहाँ पर क्या होगा जल, यहाँ पर समुद्री जल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, इसमें क्या, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण जब होता है दोनों साथ में, तो क्या था अब रेडॉक्स अभिक्रिया उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या सभी अम्लों में पाया जाता है। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन है, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, ये अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय, यानी कि ये क्या किसी भी जल के घोल में या घोल में घुसेगा तो ये अम्लीय बना देगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, तो लोहे का अयस्क इसमें कौन नहीं है, तो देखिए हेमेटाइट क्या है, लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। सीडेराइट क्या है, ये भी लोहे का अयस्क है ना, यानी कि ये वाला जो मेलेकाइट है ये लोहे का अयस्क नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अमोनिया के निर्माण में लाया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो अमोनिया के निर्माण में जो उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो ये मोलिब्डेनम है ना, मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, धोवन सोडा का अणुसूत्र है, तो धोवन सोडा का जो सूत्र होता है क्या होता है Na2 और CO3 10H2 है ना, Na2CO3 10H2, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है, ठीक है। धोवन सोडा यानी क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना। और फिर क्या होता है, बेकिंग सोडा आता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है NaH, Na क्या होता है HCO3 होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, खाने वाला सोडा बोला जाता है। अश्रु गैस का सूत्र क्या है, अश्रु गैस का सूत्र क्या हो जाएगा CCl3, क्या होगा CCl3NO2। नेक्स्ट क्या है, धातु कर्म में रोस्टिंग यानी कि भूनना का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, ये है ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 में, इसमें क्या कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए सांद्र विलयन, इसका क्या विलय अधिक होता है ना, विलय क्या होता है अधिक होता है। और तनु विलयन में क्या होता है विलायक अधिक होता है। संतृप्त विलयन में अति उच्च विलय होता है। जल सार्वत्रिक विलायक होता है। और एरोसोल क्या धूलकण है ना, एरोसोल का उदाहरण है। फिर क्या बात करेंगे वायु, ये क्या गैस में गैस का विलयन है। धुआं गैस में ठोस का विलयन है। और कपूर क्या है ठोस में गैस का विलयन है। और मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन है। शरबत क्या द्रव में ठोस का विलयन है। कोल्ड ड्रिंक में क्या द्रव में द्रव का विलयन, ये गलत है। कोल्ड ड्रिंक में क्या द्रव में गैस का विलयन होता है ना, गैस का विलयन होता है, यही वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा। पूछा था गलत मिलान कौन सा नहीं सही है। नेक्स्ट क्या अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है। अम्ल क्या करता है, एक आपको याद करवाते हैं क्या अनिल है ना, तो अनिल से क्या याद रहेगा आपको, अनिल क्या करता है, अनिल मतलब क्या हुआ अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, इसी को बस याद रखना है अनिल है ना, इसी को याद रखेंगे। तो क्षार वाला क्या करना है, इसका ठीक उल्टा कर देना है। क्षार क्या करेगा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो एक शब्द याद रखना अनिल, तो अम्ल क्या करेगा नीला, नीला कहाँ यहाँ पर है ना, नीला लिटमस को
पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। इसमें क्या है, जिस जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, तो ये कठोर जल में है ना, किस जल में, तो कठोर जल करेक्ट आंसर है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे क्या बैटरी में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2SO4 होता है ना, और जिसे क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, तो नींबू में क्या होता है, तो ये सिट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल को डेस भी कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, तो इसे सिरका भी कहा जाता है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक अम्लीय तरल है ना, एक अम्लीय तरल करेक्ट आंसर है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का क्या होता है, ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान क्या होगा, 7 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है, तो 0 से 14 होता है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से 14, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 7। तो जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हुआ क्षारीय, 7 के बराबर हुआ तो उदासीन होता है। ठीक है, अब पीएच मान का जो आविष्कार है किसने किया था, इसका किया था सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 175 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, धातु के निम्नांकित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन जब सबका फॉर्मूला लिखेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर रही बात क्या, जैसे कि क्रायोलाइट है ना, क्रायोलाइट में क्या ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इसमें इसका क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या था, Na3 और Al और क्या होता है F6 होता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है इसमें घुले हुए कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों से। किसका, बाइकार्बोनेट है ना। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उभय धर्मी है। क्या है, उभय धर्मी है। किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है, तो पथरी में क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट करेक्ट आंसर है। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, बाय यानी कि खरीद के, ऐसे बोलना है ना, बाय मतलब खरीद के खाते हैं, है ना, खाने वाला सोडा, इसे क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा, बाय बेकिंग, बाय बेकिंग। ठीक है, जबकि सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, तो इसमें वॉशिंग सोडा बोला, धोवन सोडा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बेकिंग सोडा आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसको सुमेलित करिए। क्या, हीरा क्या कार्बन का प्रूफ है ये, है ना, और ग्रेफाइट ये क्या स्नेहक के रूप में कार्य करता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलियन में देखा जाता है, टिंडल प्रभाव हाइड्रोकार्बन ईंधन है ना, और वल्कनीकरण ये क्या होगा, सल्फर, और जस्तीकरण ये क्या, जिंक की परत, ये जस्तीकरण। और फिर क्या है, रबड़, क्या है, प्राकृतिक रबर, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन जो है किसका, प्राकृतिक रबर है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। फिर क्या, अस्टोर सेलुलोज, ये क्या होगा, प्राकृतिक बहुलक अस्टोर सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, उसका मिलान उधर हो जाएगा। फिर क्या, प्राकृतिक प्लास्टिक, ये क्या लो है, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन नाइलोन है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ये बेकेलाइट और पीवीसी है, नॉन स्टिक टेफ्लॉन है, प्रतिशीतक ये फ्रियोन जो है कार्य करता है। और इसके बाद क्या है, नाइलोन ये क्या पॉलीएमाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है इसमें, रेयन, रेयन हो जाएगा क्या, एक सेल्यूलोज है। और कार्बन फाइबर अंतरिक्षयान से संबंधित हो जाएगा। हार्ज पाइप ये पॉलिएस्टर हो जाएगा। और सिंथेटिक गैस जो है कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है ये। और नेफ्ता ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर को तेल ये हो जाएगा। पैराफिन क्या होता है, एक मोम में। और सीन गैस हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन। और अमलगम क्या, धातु और पारा की मिलकर क्या बना, अमलगम बनता है। फिर आगे है फिलामेंट जो है, जो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है। और भारी धातु ओस्मियम है। कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगा। और कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। और उत्कृष्ट धातु सोना हो जाएगा। फिर क्या है, बात करेंगे क्या, सोडियम पेरोक्साइड ये क्या वायु शोधन है। जिंक फॉस्फाइड ये क्या एक विष, चूहा मारने वाली एक विष है। और आवारा तत्व किसको, हाइड्रोजन को बोलेंगे। आवारा कण किसको, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट स्याही में होता है सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, कलई है ना, कलई के रूप में किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे है इसमें सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा। जिंक क्लोराइड ये क्या होगा, कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या, बिना बुझे हुए रासायनिक चूना, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम और ऑक्साइड यही तो है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जल डाल देंगे तो बुझ जाएगा, यानी कि CaOH का होल 2 होता है। ठीक है, ये होता है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, है ना,
OH का होल 2। नेक्स्ट क्या है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है, ये विरंजक चूर्ण क्या है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है? कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला NaCl। क्या आयन आयन बंध युक्त होता है ये NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक का सूत्र है। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा बंध सबसे प्रबल बंध होता है? तो देखिए सबसे प्रबल जिसमें ज्यादा बॉन्ड होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड है, इससे ज्यादा प्रबल बंध हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा है ना डबल बॉन्ड वाला। इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, यानी कि यही सबसे ज्यादा प्रबल बंध पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 में क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मोस्ले है ना। और जो पहले आवर्त सारणी किसने दिया था, तो वो दिया था मेंडेलीव ने। मेंडेलीव का आवर्त सारणी क्या, परमाणु भार के फलन था, है ना, परमाणु भार पर आधारित था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले, इसका जो है हेनरी मोस्ले का जो है आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस्पात में कार्बन की मात्रा, तो इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन धातु में होता है? तो लोहे के अलावा कौन सा धातु होता है, कार्बन, क्रोमियम और निकेल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिली साल्टपीटर एस्क है। चिली साल्टपीटर एस्क है, ये सोडियम का है ना, सोडियम का एस्क है ना। सोडियम जो इसका क्या होता है, देखिए सोडियम है ना Na और NO3 है ना, सोडियम नाइट्रेट है ना, यही तो है चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम का ये एस्क है। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? तो अंतः संक्रमण तत्व का जो है उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है। अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है, तो अक्रिय गैस का आयनन विभव होता है तो क्या हो जाएगा, ये उच्च होता है ना। अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या उच्च होता है। अक्रिय गैस किसको बोलेंगे, जिसे नोबेल गैस कहा जाता है, जो कि वर्ग 8 में है, 18 में, वर्ग 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया? त्रिक नियम डोबरेनर ने दिया था। किसने, डोबरेनर ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूलैंड ने। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड, जो कि प्रत्येक तत्व जो हर 8वें तत्व के गुणों के समान होता है ना, ये कहा था न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है कहाँ तक ये सक्सेस हुआ था, कैल्शियम तक है ना, ये याद रखना आपको। ठीक है, और ये है अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड से। एक इसी तरह नाम है क्या, तो वो है लिंडमैन है ना, न्यूलैंड और लिंडमैन। ठीक है, दोनों एक जैसा नाम रहेगा इसलिए कंफ्यूजन होगा। लिंडमैन से क्या याद रखना आपको, तो ऊर्जा का 10% नियम, यानी कि जो है ना, जो खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का 10% स्थानांतरण जो नियम है ये किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्या, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। तो यही क्या, यही अष्टक नियम है। किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था ना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के फलन होते हैं। परमाणु भार का ये किसने दिया था, मेंडलीफ ने। परमाणु क्रमांक वाला बोलेगा तो वो हो जाएगा आंसर क्या, मोस्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 96 का एक करेक्ट आंसर हो गया मेंडलीफ ने, जो कि जो पहले आवर्त सारणी दिया था, आधुनिक दिया था हेनरी मोस्ले ने परमाणु क्रमांक पर। जैसे मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुण, तो मेंडलीफ वाला क्या हो जाएगा, ये पुराना वाला है, परमाणु भार हो जाएगा ना। यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ए। और आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या, आवर्त मतलब ये वाला है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, और जो होता है स्तंभ, जो वर्ग होता है ये वाला ऊपर से नीचे। ठीक है, तो आवर्त ये कितना मालूम, ये है 7 है ना। आंसर क्या होगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब वर्ग पूछता तो कितना होता है, 18 वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, मिलान करना है ना, सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें क्या, लाइम स्टोन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर है, जिसको क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोला जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है ना, CaCO3। लाइम वाटर क्या हो जाएगा, CaOH2 है ना, ये क्या है, वही है बुझा हुआ चूने का सूत्र है ना। फिर क्या है आगे, कैस्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3 और 2H2O। फिर आगे देखते हैं सीने बार, ये क्या है, HgS है ना, सीने बार हो गया। गेलेना PbS हो गया, और आयरन पैराइड Fe(S2) हो गया, और पिच बेलेंट जो है यूरेनियम का एस है। फिर आगे क्या, नीला थोथा है ना, इसको के कॉपर सल्फेट और 5H2O को नीला थोथा का कहा जाता है। और हरा कशिश में क्या होगा, फेरस सल्फेट है ना, FeSO4 7H2O। सफेद तोथा
चौथा किसको बोलेंगे, जिंक सल्फेट और 7H2O। और जिप्सम क्या है, ये फॉर्मूला आपका जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जैसे 2H2 है ना, तो आधा जल 1.5 जल है ना, तो 1.5 जल उड़ जाएगा, यानी हाफ बचेगा, तो ये कितना, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, पीओपी, जिप पीओपी है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या, यही वाला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, तो ये हो गया। और इस 2H2O रहता है, क्या कहलाता है वो, जिप्सम। तुतिया किसको बोलेंगे, कॉपर सल्फेट 5H2O को। थीनर किसे, तो एसीटोन को। और पोटेशियम डाइकार्बोक्रोमेट, ये शराब का पता लगाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खंड जिसमें हेलोजन का स्थान है, तो किस ब्लॉक में हेलोजन को रखा गया है, तो ये पी खंड में, पी ब्लॉक में रखा गया है ना। तो आवर्त सारणी जैसे ऐसे होता है ना, आवर्त सारणी ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, पी एस ब्लॉक होता है ना, SP DF है ना, एस ब्लॉक हो गया, और ये होता है यहाँ पर पी ब्लॉक होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, डी ब्लॉक, और यहाँ पर क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो SP DF है ना, तो यहाँ पर रखा गया आपको क्या, हेलोजन को है ना, हेलोजन का स्थान इधर है। ठीक है, तो ये पी खंड में आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैनिक चर्चा की वस्तुओं में प्लास्टिक का प्रयोग होता है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक होता है। तो दैनिक चर्चा वाला जो प्लास्टिक है वो कौन सा होता है, तो बेकेलाइट और पॉलीएथिलीन होता है, बेकेलाइट और पॉलीएथिलीन। निम्न में से ईंधन, निम्नलिखित में से ईंधन कौन सा द्रव नहीं है, तो कौन सा ईंधन जो है द्रव नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गैस है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये क्या है, द्रव नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो क्षार धातु को आवर्त समूह के फर्स्ट ए में रखा गया है, और यहीं पर बोलेंगे क्या, वर्ग 1 में रखा गया है। ठीक है, और समूह यही वाला फर्स्ट ए में रखा गया है। यहाँ पर क्षार मृदा धातु पूछेगा तो समूह 2 में रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या, किस तत्व के किसी समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, तो ये किसके, फर्स्ट बी के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है, जिसमें कि कॉपर है और चांदी है, सोना है, ये सब क्या सिक्का धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सुमेलित कीजिए, तो पीतल पिताजी बताए थे ना, तांबा और जिंक का कांसा काटता है ना, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। जर्मन सिल्वर ये हो गया, टाका ये हो गया, रोर गोल्ड क्या हो गया, ये हो गया, और ये वाला ये हो गया, और स्टील का क्या हो गया, ये, और ये पहले भी आया था, मिला दिए थे आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 106, शून्य समूह में, यानी कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जानते हैं, तो शून्य समूह में वो जो रखा गया तत्व है वो किस, वो जानते हैं किसको, निष्क्रिय धातु के है ना, जो वर्ग 18 में या शून्य समूह में रखा गया, ये निष्क्रिय धातु कहा जाता है इसे ना। निष्क्रिय धातु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया 106 का डी है ना। अक्रिय धातु भी कहते हैं, नोबेल गैस भी कहा जाता है। सबसे भारी धातु, सबसे भारी ओस्मियम हो जाएगा, क्या सबसे भारी धातु ओस्मियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्का तत्व, तो इसमें से कौन सा सबसे हल्का तत्व हो जाएगा, तो यह लिथियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना, सबसे पहले इधर आ रहा है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की धातु भी पूछेगा तो लिथियम होगा। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए, तो सोडियम को किसमें रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइपो का हो जाएगा क्या मालूम, ये वाला कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ 110 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, देखिए क्या बोला, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हाइपो का हो जाएगा, ये है आपका ये वाला Na2S2O3, Na2S2O3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सोडियम थाइसल्फेट जो है ये क्या है, हाइपो का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो इसका प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या, MgOH2, MgOH2 है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, तो देखिए ये क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे समझिए, देखिए जैसे कि ये है क्या, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, तो वही क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे कि मानव का रक्त जो है लाल होता है वो किसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल में क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या होगा, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना, क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ये, तो जो जिप्सम है ना, उसी को गर्म करके तो जल आधा आधा बचता है, तो है ना,
तो हाफ H2O वाला ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जैसे हाथ पैर किसी का टूट जाता है ना, तो जो प्लास्टर लगाया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 और MgCO3। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। फिर क्या, एस्बेस्टोस किससे बनी होती है, तो एस्बेस्टोस जो है ये किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। देखिए अभी उधर क्या बताया, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है ना, Mg, और यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन में लोहा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बायोगैस एक मिश्रण है, तो बायोगैस किसका मिश्रण हो जाएगा, तो यह है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का ये मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119 में, कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक एल्केन नहीं है। तो एल्केन देखिए तीन चीज होता है ना, याद रखना क्या, तीन चीज क्या, एक होता है एल्किन है ना, इसको याद करने का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है ना, एल्किन का फॉर्मूला पूछेगा क्या होता है, तो एल्किन देखिए एल्किन, ठीक है। फिर क्या होता है, एल्केन, ऊपर इसका एल्केन कर दीजिए, और फिर नीचे क्या होता है, एल्काइन होता है ना। इसको याद करने के लिए इस तरह से आप सजाइएगा तो आसानी से याद रहेगा। तो एल्किन को क्या मानिए, बेस है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CN और H2N होता है, ठीक है। जब ऊपर चलेंगे एल्केन में तो क्या होगा, सेम बेस यही रहेगा, CnH2n, यानी कि यहाँ पे लिखाएगा क्या, CN और H2N, तो ऊपर गए एल्केन यानी +2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एल्काइन क्या होगा, तो नीचे आए तो -2, CN और H2N -2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना क्या है मालूम, देखिए जो बेस है एल्किन में क्या है, ये क्या CnH2n है, यानी कि CN, यहाँ पर अगर यहाँ N है तो यहाँ पर क्या 2N होगा, यानी कि इसका दुगना होगा, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, एल्केन अगर रहेगा एल्केन समूह का, तो क्या होगा CnH2n, यानी कि दुगना करके +2 रहेगा है ना, दो जोड़ा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए, बोला क्या, कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है, तो एल्केन में क्या होना चाहिए, दोगुना करके +2 होना चाहिए, दोगुना करके +2। तो जैसे यहाँ पर एक है, ठीक है, कुछ नहीं है तो एक है कार्बन में, तो यहाँ पर क्या होगा, सी में एक है, तो एक का दोगुना किया 2 हो गया, +2, इसमें क्या ये है, ये फॉर्मूला पर है, दोगुना करके +2 किया हुआ है। इसमें देखिए दोगुना, यहाँ पर 2 है C2, इसको दोगुना किया, 2 दूनी 4, अब +2 6 है, इसमें भी है। और दोगुना करके 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4, अब देखिए +2 नहीं है, तो 2 दूनी 4 खाली दोगुना है, सिर्फ दोगुना दिए क्या हो, एल्किन समूह वाला हो गया, ये क्या हो गया, एल्किन समूह वाला हो गया। इसमें देखिए 4 दूनी 8, अब +2 किया हुआ है ना, तो ये क्या देखिए C4 और H10 है, यानी कि ये भी क्या एल्किन समूह का है, ठीक है। यहीं पर क्या रहता, जैसे -2 रहता तो ये क्या होगा, एल्काइन समूह का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एल्केन क्या होता है, एकल समूह, एकल बंध होता है इसमें, ठीक है। जबकि एल्काइन और एल्किन और एल्काइन में क्या, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो एकल बॉन्ड होता है एल्केन में, वो क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जबकि एल्किन और एल्काइन वाला क्या होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये भी सब ध्यान रखना है आपको, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं ना। तो एल्केन वाला कौन सा होगा, तो एल्केन वाला वही होगा, दोगुना करके +2 रहेगा, तो इसमें दोगुना करके तो है 2 दूनी 4, लेकिन प्लस नहीं किया, यही क्या है, एल्केन का नहीं बल्कि ये एल्किन समूह का, एल्किन समूह का ये, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा 119 का, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है कैल्शियम सिलिकेट और क्या है, कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये किसमें, ये सीमेंट का है ना। और पर म्यूटिड विधि, ये किसमें, जल शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, जिप्सम, ये क्या हुआ, सीमेंट को देर से सूखने देता है, जिप्सम है ना, सीमेंट में मिलाया जाता है जिप्सम, इसीलिए। एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी सुखाता है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट को मजबूती देता है। चूना पत्थर सीमेंट में दरार को रोकता है। और फिर क्या है, अतिशीतित द्रव, एक कांच, बसी अम्ल और सोडियम का उच्च होना, ये साबुन में इसका मिलान हो जाएगा, सही। फिर आगे देखते हैं, रेजिंग, ये क्या हो जाएगा, साबुन का झाग होता है, और डिटर्जेंट में क्या, कठोर जल से झाग बनता है, ठीक है। ये सही मिलान है इसका। टेरिलिन होती है, तो टेरिलिन क्या होता है, तो ये पोलीएस्टर होता है ना, टेरिलिन क्या होता है, पोलीएस्टर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है ना, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वो क्या, मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है, तो आंसर क्या होगा, ये एपिडिक अम्ल होगा, एपिडिक अम्ल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, ये टेट्रा एथिल लेड होगा, टेट्रा एथिल लेड करेक्ट आंसर है। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होगी, तो क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और नमी, ये दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विस्फोटक नहीं है, तो विस्फोटक कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए विस्फोटक पूछा कौन सा नहीं है,
ये क्या डायनामाइट विस्फोटक है, टीएनटी विस्फोटक है, टीएनपी विस्फोटक है, टीएनजी विस्फोटक है, राडियस विस्फोटक है, आईईडी विस्फोटक है, और पिक्रिक एसिड ये भी है, गन पाउडर ये भी है, सोडियम नाइट्रेट ये भी है, मस्टर्ड ऑयल ये क्या ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल किसको बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं क्या करुआ तेल है ना, तो ये क्या है विस्फोटक नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, जंग रहित लोहा बनाने में किसका पर चढ़ाते हैं, तो जिंक का पर चढ़ाते हैं, है ना, जंग नहीं बचने के लिए, फिर क्या जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो यहाँ पर जिंक भी होता है, और जिंक ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे, क्रोमियम है ना, क्रोमियम यहाँ पर आंसर हो जाएगा 127 का, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा लोहे का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहे का शुद्ध रूप क्या है, पीटवा लोहा है ना, पीट पीट कर इसको शुद्ध कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 129, इसमें क्या होगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाता है, कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ा होता है, तो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, वो जस्ता का है, क्या होता है जस्ता का परत चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्या, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो धान का खैरा रोग जो होता है ये जस्ता की कमी के कारण होता है। प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को मिलाने में बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है, तो किसका, प्रयोगशाला में आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का, तो किसका, पायरेक्स कांच का होगा ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, पायरेक्स कांच यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, किसके, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, तो किसका, तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। बेवकूफों का सोना यानी कि फुल्स ऑफ गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये किसको, तो इसको बोलेंगे किसको, मतलब ये है पायराइट्स को, है ना, आयरन पायराइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में कौन, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा ना, जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाता है, क्या हो, पोटेशियम हो गया, फिर इधर सोडियम हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो रहा है। सबसे नीचे उधर जो सबसे कम अभिक्रियाशील में कौन आता है, जैसे आपका आ गया चांदी आ गया, सोना आ गया, ठीक है, प्लेटिनम आ गया, सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो वो क्या है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पूछा है ना, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ये सोना है ना, यहाँ पर क्या सोना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आतिशबाजी में हरा रंग, हरा रंग ये होगा किसके कारण होता है, हरा रंग बेरियम के कारण, ठीक है, और लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रोंसियम के कारण है, तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटेशियम का है ना, पोटेशियम करेक्ट आंसर है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर ये चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो चिली साल्ट पीटर ये है किसका, मालूम, ये सोडियम नाइट्रेट का, क्या है सोडियम नाइट्रेट का है ना, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है ना, NaNO3। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता, यानी कि सिल्वर नहीं होता, नाम तो में है सिल्वर लेकिन वो सिल्वर नहीं होता है, तो वो कौन सा है, तो वो यही है जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, कॉपर, निकेल और जस्ता होता है इसमें, ठीक है, लेकिन सिल्वर नहीं होता है, बाकी ये सब में सिल्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये समावयवी कहलाएगा, क्या समावयवी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, तेल में लगी आग को बुझाने में उपयोग किया जाता है, तो तेल में लगी आग को बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। झाग अग्निशामक में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है ये है कौन सा हो जाएगा मालूम, Al2SO4 का होल 2 होगा, है ना, Al2SO4 का होल 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 144 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम रेशम जो पोलोमाइड का बना होता है, तो इसका आंसर लगाइएगा, कृत्रिम रेशम जो पोलोमाइड का बना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, 145 का आंसर क्या होगा, कृत्रिम रेशम जो पोलीमाइड का बना होता है, ये क्या होता है,
45 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन होना क्या, कृत्रिम रेशम जो पॉलीमाइड का बना होता है, नायलॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? नायलॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुलक प्रकृति का पदार्थ नहीं है, तो बहुलक प्रकृति का पदार्थ नहीं है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्या सही था, है ना? झाग अग्नि शामक में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा? Al2SO4 होल 3, ये वाला सही है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, कृत्रिम रेशम में पॉलीमाइड बता दिया आपको, ये किसका होता है? तो ये हो जाएगा आपका ये नायलॉन का बहुलक प्रकृति का पदार्थ नहीं है। देखिए इसमें क्या पूछा, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक होता है क्या प्राकृतिक बहुलक, है ना, का उदाहरण कौन सा नहीं है, लेकिन यह पूछा क्या बहुलक प्रकृति का, मतलब बहुलक जैसा पदार्थ कौन सा नहीं है ना, बहुलक प्रकृति का पूछा है ना, प्राकृतिक बहुलक नहीं पूछा है ना। तो ये क्या है, होता है ना कृत्रिम बहुलक प्राकृतिक बहुलक, तो वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? बहुलक प्रकृति का, यानी बहुलक जैसा पदार्थ कौन नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये क्या है? मोनोमर है ना, ये क्या मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर क्या है एकल प्रकृति के से ये बनता है। ये क्या है? जैसे नायलॉन, ये क्या बहुलक जैसा है ना, बहुलक प्रकृति का ये पदार्थ है। सेल्यूलोज है, मंड है, बहुलक है, लेकिन ग्लूकोज क्या है? ये मोनोमर का है ना, उदाहरण है। ठीक है, तो ये वाला बहुलक जैसा ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, तो वो कौन सा है? तो ये है इनवर्टेज। क्या है? इनवर्टेज करेक्ट आंसर है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, ऑक्सीजन और साथ में क्या मिलाया जाता है? हीलियम मिलाया जाता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एसिटिलिक क्या है? एसिटिल और सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित में काम लाया जाता है, तो ये किसमें काम लाया जाता है? तो ये लाया जाता है किसमें? पीड़ाहारी में ना, दर्द नाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, तो टाइफाइड के लिए कौन सा औषधि? इसमें क्लोरोमाइसिटिन है ना, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट है ना, जबकि एड्स की जांच के लिए कौन सा? एलिसा टेस्ट किया जाता है। फिलिंट कांच में होता है, तो फिलिंट कांच में क्या होता है? तो ये होता है लेड क्रोमेट है ना, लेड क्रोमेट करेक्ट आंसर है। मोनाजाइट किसका है? इसके ये थोरियम का है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित कर देते हैं। क्या है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन है। चाय में क्या पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन, कैप्सूल में अस्टॉर्च, वस्त्र में सेलुलोज, और यहाँ पर वायुयान किसका? तो ड्यूरेलेमिन है ना। इस तरह से इसका सही मिलान है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से 153 प्रश्न था आपका केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये होता है पूरा केमिस्ट्री समाप्त। अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, आपको अति महत्वपूर्ण 500 करंट अफेयर जो दिया हुआ है उसको 2 वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 250 प्रश्न 2 ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।